Hello students, once welcome to my YouTube channel Adarsh Study Point. I am Ravi Nandan, lecture in Hindi. तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, who was the first black woman to receive the Nobel Prize in literature? A. यंग सैन सुई क्यू टोरी मोरिज में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टोनी मोरिसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन सोशल कस्टम इज ए एम्प्टी ऑफ many different stress and elements. Blend. The old wise lady was a blind. Was blind हो जाएगा। Who was written little girls wiser than man? लियो टोल्स्टॉय, जॉन लक्सी, हुमायूं कबीर, सत्यजीत रॉय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लियो टोल्स्टॉय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियस्वामी थुरान वाज ए डिस्टिंग्विश्ड एम्प्टी राइटर, यानी कह रहा है कि किस भाषा में लिखते थे प्रियस्वामी थुरान? तो तमिल में लिखते थे, याद रखिएगा तमिल। द कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक कुकू। कोयल को क्या कहते हैं? कुकू कहेंगे, ठीक है, यानी ब्लैक कुकू, काला कोयल। हाउ मच लोड डज द पोर्टर हैव ऑन हिज बैक? अपने पीठ पर पोर्टर ने कितना वजन लिया था? 25 किलो। What was the color of Martha's eye? मार्थाज के आंखों का रंग क्या था? ग्रे। ठीक है। God made of country and man made the town। अगर यहाँ विलेज भी होता तो भी सही हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Alexander Pope was one of the greatest satirists of the early 18th century। किस शताब्दी के? तो 18वीं शताब्दी के। Who has composed the poem Thinner Than a Crescent? महादेवी वर्मा, विद्यापति, जॉन लेक्स, प्रेमचंद। इसका सही हो जाएगा विद्यापति। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बॉर्न इन काठमांडू। ठीक है। मार्थाज स्टोरी एम्प्टी फैक्ट, ट्रैंक्विल, क्रेजी, नॉइजी, रॉयटी। तो ट्रैंक्विल्स। पॉलीथीन बैग इज ए क्या है? स्टोरी, नोवेल, ड्रामा या पोएम? पॉलीथीन बैग जो है पोएम है। ठीक है। हु हैज रिटन लिव डिफाइलेट? इसके लेखक कौन है? गिरिराज झा, गिरधर झा होगा। ठीक है। द बेट वाज स्टॉक बिटवीन द बैंकर एंड द इंजीनियर, लॉयर, क्रिकेटर। तो किसके किस बीच में नोकझोंक हुई थी? तो लॉयर, बैंकर और लॉयर के बीच में। हु वाज रिटेन एलर्जी? एलर्जी के लेखक कौन है? डॉक्टर राणा एसपी सिंह। ठीक है। मुनि इज ए कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। कहानी में मुनि का, किस कहानी में मुनि का कैरेक्टर मुनि का है? किस कहानी में? तो जनवरी नाइट है, क्योंकि जनवरी नाइट ये ठंडी का मौसम होता है और मुनि के हस्बैंड का नाम हल्कू था। ओके। 19 क्वेश्चन है। वेटवेयर मिस्टर गेस्लर एयरनेर वाज स्पेंड इन रेंट एंड लेदर होगा, क्योंकि जो मिस्टर गेस्लर थे वो क्या थे? मोची।
ठीक है। जो शू मेकर थे, तो मान लीजिए जूता चप्पल सीने वाले लेदर का प्रयोग करेंगे, न कि कपड़े और बुक का, ठीक है। तो लेदर यानी चमड़ा का प्रयोग मोची ही करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ सही ऑप्शन बताया जाएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलिएगा, ओके। इन द पीस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ एंशिएंट मैन, मॉडर्न मैन थे, ठीक है, बिजनेसमैन नहीं थे। Who has written me and the ecology bit? देखिए पिछले वीडियो में बताया गया था, तो इसमें पूछा गया था, पिछले वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन था कि जॉन लेग्ज्यू किसके लेखक थे, तो उसमें मी एंड द इकोलॉजी बीट ऑप्शन होता था। अब इसमें पूछा है कि मी एंड द इकोलॉजी बीट के लेखक कौन है, तो क्या होगा, जॉन लेग्ज्यू, सी ऑप्शन सही है। महादेवी वर्मा वाज ए लीडिंग पोएट्स ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन, हिंदी होगा क्योंकि महादेवी वर्मा हिंदी में ही लिखती थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलू वाज पुट टू इंटरनल रेस्ट अंडर द एम्प्टी क्रीपर, मेरीगोल्ड, सनफ्लावर, रोज, संजूही। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, संजूही। विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फ्रॉम सिनेमा, म्यूजिक यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, चेस, क्रिकेट। सही आंसर हो जाएगा इसका सिनेमा, ठीक है। व्हेन वाज द एक्स कैप्टन्स स्पीच डिलीवरेड, 1991। The father of the old wise woman was black, empty-shaped American. Okay. The empty were regarded as the earliest invader of India, Greek, Bhutani, Nepali, Aryans. तो सही ऑप्शन आर्यंस हो जाएगा। The polythene bag is एम्प्टी फॉर द एनवायरनमेंट, तो पर्यावरण के लिए पॉलीथीन बैग कैसा होना चाहिए, कैसा है, तो हार्मफुल, एकदम बिल्कुल बेकार है, ठीक है, सही नहीं है। टू लिटिल गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट एम्प्टी हैपनेड टू मस्ट मीट इन ए लाइन बिटवीन टू हाउसेज सही ऑप्शन हो जाएगा। अक्वा एंड मलासा टूक ऑफ दियर एम्प्टी एंड स्टोकिंग शूज, ओके। नेक्स्ट, इन द पोएम ओडे ऑन सॉलिट्यूड द पोएट ड्रा ए ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ ए हैप्पी मैन, हैप्पी हो जाएगा। व्हेन ए पॉलीथीन बैग इज डैश इट मेक्स ए स्क्यूकी नॉइज, burnt, toasted, hurted, buried। टॉर्चेट हो जाएगा, ओके। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ये आप लोग, ये ट्रांसलेशन बनाना है, तो आप लोगों को पता है पास्ट परफेक्ट टेंस है,
हैड का प्रयोग होता है। पहले बनेगा गाड़ी खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीचड द स्टेशन, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आई एम तो इसमें लगेगा नहीं, ता है ती है, और न्यू दूसरा रूप नहीं लगेगा, नॉन ऑफ दिस, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए। तैरना एक कला है, स्विमिंग आर तो लगेगा नहीं, स्विमिंग इज एन आर्ट, कला है, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। कमिटी गलत है, डबल एम होता है, डबल टी भी होता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा कमिटी। ओके, ए। क्वेश्चन है, जेन्यू आई होने चाहिए, डबल एन नहीं होगा, जेन्यू ए ऑप्शन सही है। ऑडिटोरिज्म, डी होगा, ऑडिटोरिज्म सही ऑप्शन है। प्रोफेसर का सही ऑप्शन हो जाएगा प्रोफेसर, डबल एफ होना चाहिए, डबल एफ इसमें है, प्रोफेसर SOR, ठीक है, डबल एस नहीं होगा, प्रोफेसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेबोरिंग होगा, नेबोरिंग, ठीक है। नेक्स्ट, शी वाज लव्ड बाई हर फादर लव्ड हर फादर, यहाँ पर ये वॉइस दिया हुआ है पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस बनाना है, तो वाज है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में होगा, तो हर फादर लव्ड हर, सी है, हर होगा, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ए ट्री इन द वुड्स इज हॉकेड, तो यहाँ पर तीसरा रूप लगा है, तो ये भी पैसिव वॉइस है, तो इसको एक्टिव वॉइस करना है, तो बाई वाला तो होगा नहीं, ये हॉकेड यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि पहला रूप लगाना है, इज लगा है, तो द हॉग इज ए ट्री, ए ट्री इन द वुड्स, ये सही होना चाहिए, यही सही होगा, ठीक है। द कार इज बीइंग ड्राइवन बाय द ड्राइवर द्वारा कार चलाया जा रहा है, ए ड्राइवर इज ड्राइव द कार, ए ड्राइवर इज ड्राइवेड द कार, ING होगा क्योंकि बीइंग लगा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ING वाला हो जाएगा, तो ये सही है, द कार, ड्राइविंग द कार, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेट ए डॉक्टर बी सेंड फॉर ए डॉक्टर, सेंड बाय ए डॉक्टर, सेंड मी ए डॉक्टर, सेंड ए डॉक्टर, तो सेंड फॉर ए डॉक्टर हो जाएगा, सही ऑप्शन ए। ओके, राम सेड टू मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच, ये बहुत ही आसान है, ऑर्डर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है बेंच पर खड़े हो जाओ, ऑर्डर दे रहा है, तो राम ऑर्डर्ड मोहन टू लगाकर जो कहते हैं उतार देना चाहिए, तो स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेड लगा है और इसमें भी सेड, नॉन ऑफ दिस, पे ऑर्डर ही लगेगा, टू लगाकर जो कहते हैं उतार देते हैं, ये इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा सेड आई वांट टू गो टू स्कूल, राधा ने कहा मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, राधा सेड आई वांट तो होगा नहीं, राधा सेड दैट शी वांट्स नहीं होगा, क्योंकि
यहाँ रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में है तो ये वांटेड हो रहा है, वांटेड किसी में नहीं है। इसका सही ऑप्शन इसमें कोई नहीं है ABC में, तो सही ऑप्शन नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। ऑयल एंड वाटर एम्प्टी नॉट मिक्स, डू नॉट हो जाएगा। ठीक है, डू लगेगा। 2 and 2 मैक्स 4, 2 and 2 मैक्स 4, मैक्स होता है। ठीक है, अगर इज MR रहता तो उसमें इज लगता। ठीक है, आप इसका ध्यान रखिएगा, मैक नहीं होगा, मैक्स होगा। ओके। द रिच एम्प्टी हैप्पी, रिच द रिच यानी कि अमीर लोग, द लग गया तो अमीर लोग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर, खुश होते हैं। प्लीज गिव मी ए यूजफुल गिफ्ट, ए होगा, एन नहीं होगा। आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ भावेल है तो एन होगा, लेकिन एन नहीं होगा, क्योंकि जो उच्चारण होता है उसके हिसाब से ए एन का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए यूजफुल कैसे लिखाता है, हिंदी में इसको लिखिए तो ऐसे लिखाएगा यूजफुल। ठीक है, तो इस प्रकार लिखाएगा तो क्या से उच्चारण हुआ, कॉन्सोनेंट से उच्चारण हुआ, तो इसीलिए इसमें क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए होगा। देयर वाज ए ट्री विच हैड द पावर ऑफ ग्रांट विशिट, ट्री होगा, स्नेक पॉइजन टेम्पल नहीं होगा। ओके। द हाई पिचेस स्ट्रेंथ्स ऑफ द कोयल वर्क्स इन द पोएट्स शुड a sword as thousand dreams, desires, memories, longings, ड्रीम्स हो जाएगा। As a result of very hard work, the porter's empty bit was fast Paul's heart. Martha is a told her story is a in the Hazel mountain, glen, riverbank, forest, mountain. Muni advised Halku to hear himself out. वो दोनों क्या थे, हल्कू मुन्नी, मुनि हल्कू सलाहकार तो थे, लेबर नहीं थे, किसान थे, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसानी खेती करते हैं। ए पर्सन हैज टू बी एक्सपोज्ड टू द पर्टिकुलर एम्प्टी फॉर some time to become allergic to it. Symptom, antigen, allergen, protein, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द गार्ड, गार्डनर, सर्वेंट, लॉयर, गार्ड। और मिस्टर गेस्लर बूट मेकिंग वाज या एन आर्ट, कलाकार था। ठीक है। सन एंड मून वेंट डाउन, स्टार्स हार्ड टू मीट द गेस्टेड रिलेटिव्स, नेबर्स हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है। लव डिफेंड इज अ स्टोरी अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द नरेटर विथ हिज, तो प्रेम प्रसंग का कहानी में तो ब्रदर, भाई बहन कॉजन भतीजा तो नहीं होगा, गर्लफ्रेंड होगा। ठीक है, गर्लफ्रेंड। द रूम वाज फुल ऑफ स्वीट स्मेलिंग, मीट, हलिंग, सिंगिंग, स्मेलिंग। हु रोट द फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर
डाउटर और सेकंड लेटर मदर। सेकंड लेटर होगा तो मदर हो जाएगा, ठीक है। हु ट्राइड टू चेंज एवरीथिंग, द ऑथर, द पोएट, पेंटर, नॉन ऑफ दिस। तो लेखक होगा, ठीक है, ऑथर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यू स्पीक ऑफ बीइंग वेल ऑफ जॉय, मोरलिटी, गुडनेस, फुलफिलमेंट। तो फुलफिलमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपेनियन ऑफ माई जॉयज एंड सॉरोज इज ओनली माई फादर, डॉटर, मदर, गॉड। गॉड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुलफिलमेंट समथिंग विच कैन बी रिसीव्ड, ग्रांट, पेंड एंड बाउट। तो बाउट हो जाएगा, ठीक है। लर्नड द स्केल ऑफ लाउडर, द पोएट, द डाउटर, ए फार्मर, एवरीवन, यानी कि कोई भी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डाउटर, ठीक है। बाई होम वाज द सीक्रेट लर्नेड। कह रहा है कि जो सीखने का प्रथम सिखाई किसके द्वारा होता है, मतलब कोई भी सिखाया जाता है तो किसके द्वारा होता है, प्रथम, पहला सीख मिलता है मदर के द्वारा, ठीक है। गार्जियन तो बाद में हो जाते हैं, लेकिन प्रथम सीख मदर से ही मिलता है। टू होरिजॉन्स हैज बीन रिटन बाय। टू होरिज, ये लेखक कौन है, वीणा पानी महांती, वीणा पानी महांती, ओके। 70 क्वेश्चन है। हु रोट, यहाँ रोट होना चाहिए, WROT होता है, रोट ए सेकेंड लेटर, तो मदर होगा। अभी पीछे हमने बताया था फर्स्ट लेटर डाउटर और सेकेंड लेटर मदर। द नरेटर फॉरगेट द गर्ल, ठीक है, गर्ल हो जाएगा। 72 क्वेश्चन है। द गर्ल इन्वाइटेड द नरेटर एट हर वेडिंग डे, रिसेप्शन सही हो जाएगा। व्हाट वाज शी फॉर द नरेटर, रियर ब्यूटी, ए रियर गर्ल, ए रियर लाइफ पार्टनर, ए लाइफ फोर्स। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। शी हर्ड माई कुक एंड बोल स्टोरी, प्लीजेंटली, हैप्पीली, ग्लैडली। पेटिएंटली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हु डिजायर्ड टू बिकम एन IAS ऑफिसर, द नरेटर, ठीक है। लव डिफाइंड हैज बीन रिटन बाय गिरिधर झा। दे लिव देयर लिव्स हॉस्टल अलोंग स्कूल टुगेदर, एक साथ, टुगेदर, ठीक है। Who developed cold feet, the girl's father, the narrator, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पोर्टर इज इन डीप स्लीप, डेथ्स, वर्क, स्लम्बर हो जाएगा, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्टर्स माइंड ए वेरी स्मार्ट विटफुल यूजलेस डॉल, डॉल हो जाएगा। हु इज फेकिंग द अपहिंग टास्क,
ए पोर्टर। ठीक है। द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, इसके लेखक कौन है? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्टर इज माइंड इज वेरी डल। अभी हमने बताया था द पोर्टर हार्ट इज बीटिंग लाइक ए कैट बर्ड। ठीक है। द पोर्टर इज इन डीप स्लीप डेथ वर्क स्लीमर। अभी ये भी बताया था। ठीक है। द पोएम मार्था हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्टर डेलामारे। ठीक है। मार्थाज ए स्टोरी आर लाइक ए ड्रीम। ठीक है। 88 क्वेश्चन है, मार्था began her story once on a time, again on a time, once upon a time, once upon a time. Children sit on their elbows below the fall down toilet. ठीक है। मार्था would sit with her two long hands, slim hands हो जाएगा। मार्था's chin was narrow। ठीक है। मार्था's eyes were clear and grey ही था। ओके। पिछले वीडियो में बताया गया था। मार्था's told her story in a wood, a hazel Zealand. Martha was a teacher, preacher, story letter है। Martha would sit with her two long hand, slim hand, long legs, शॉर्ट लेग्स, तो स्लिम हैंड्स हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत गांवों का देश है। ट्रांसलेशन बनाना है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ द विलेजेस। सही ऑप्शन है ए। ठीक है। जो वह कहता है सही है। व्हाट ही सेज राइट, व्हाट ही सेज इज द राइट, व्हाट ही सेज इज राइट। ये सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। 98 क्वेश्चन है, हमारा देश भारत है। आवर कंट्री इज ग्रेट। सही ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय किसान परिश्रमी होते हैं। इंडियन फार्मर तो नहीं होगा। इंडियन फार्मर्स आर हार्ड वर्किंग। इसमें इज लगा है, आर हार्ड वर्किंग। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है बी। सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो शैल है विल हैव लगता है। तो यहाँ पर आई शैल कम होम बिफोर द सनसेट्स। तो ये होना चाहिए था ए, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हैव किसी में लगा नहीं है, विल तो होगा नहीं। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।